नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? हरिवंश, प्रिंस, संदीप, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन बताया था, और मैंने बोला था कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई ही है। ठीक है ना दोस्त? किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाइए तो वही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। ठीक है? चलो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि आपने किसी संख्या को पहले 37.5% बढ़ाया। कितना? 37.5% बढ़ाया मेरे दोस्तों। फिर आपने 18.18% कम किया। क्लियर है? ठीक है। फिर आपने उस संख्या को कितना कर लेते हैं मेरे दोस्तों? 42.84% बढ़ाया। तो मेरा सवाल यह है कि आप बताइए कि उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? यस, ये करिए। हाँ आर्यंस, सवाल यह है कि आपने किसी संख्या को सक्सेसिवली पहले 37.5% बढ़ाया, फिर 18.18% घटाया, फिर 42.84% इंक्रीज किया, तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज, कुल क्रमागत प्रतिशत कितना होगा? थैंक यू हिमांशु भाई। अगला चैप्टर रेशियो होगा शैलेंद्र। अगले की बात भूल जाओ, पहले यहां फोकस करो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट सवाल आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। देखिए, यहां डाटा ऐसा है कि आप इसको 100 मान के करेंगे तो आपका जीवन पूरा उसी में व्यतीत हो जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन ये जो परसेंटेज है काफी टिपिकल है, लेकिन इनकी फ्रैक्शन वैल्यू इजीली बन जाएगी। अब बताओ, 12.5% 1/8 होता है, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। अभी 9.09% 1/11 होता है, तो 18.18% हो जाएगा 2/11। अब बताओ, 14.28%, 14.28% होता है 1/7, तो 42.84% हो जाएगा 3/7। बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव, घटा रहे हैं तो नेगेटिव। आपने किसी संख्या को पहले 3/8 बढ़ाया, मतलब अगर कोई संख्या 8 थी तो आपने बढ़ा के मेरे दोस्तों कितनी कर दी? 11। फिर आपने 2/11 कम किया मेरे दोस्तों, यानी कि संख्या की वैल्यू 11 से कितनी हो जाएगी? 9। फिर आपने 3/7 बढ़ाया, यानी कि मेरे प्यारे भी 7 से कितनी वैल्यू हो जाएगी? 10। तो आपको नेट परसेंटेज चेंज निकालना है सक्सेसिव, यानी कि इन तीनों की क्या कर देंगे? गुणा। तो तीनों की गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी भाई, ये चीज जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर। और ये 2 चौक 8, 2 पंजे 10, क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। क्या और कुछ कटने वाला है? नहीं, इसमें और कुछ कटने वाला नहीं है। तो ये 7 चौक 28 आ जाएगा, 9 पंजे 45, 28:45, 28:45। आप बोलोगे जी सर। है भाई? यानी कि अगर पहले वैल्यू 28 थी तो अब 28 से बढ़ के 45 हो गई, तो वैल्यू कितनी बढ़ गई मेरे दोस्तों? 17 बढ़ गई ना, 17/28। क्लियर? परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई। तो 4 से मेरे दोस्तों 25 चला जाएगा, 4×7 28। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 250, और जो है मेरे दोस्तों मतलब 500 से 75 कम आ जाएगा, 425/7। यानी कि अप्रोक्स मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? अप्रोक्स आ जाएगा 61%। तो यानी कि वैल्यू जो उस संख्या का जो मान है वो अप्रोक्स 61% इंक्रीज हो गया लगभग। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर किसी संख्या को पहले 37.5% बढ़ाया जाए, फिर 18.18% बढ़ाया जाए, फिर 42.84% बढ़ाया जाए, तो इस संख्या की जो वैल्यू है वो अप्रोक्स 61% बढ़ जाएगी। अगर विकास नहीं समझ में आया तो आप ये लेक्चर बंद कर दीजिए बिल्कुल, और आप पुराना लेक्चर दोबारा से पढ़िए। ऐसी तैसी मत करवाइए अपनी, सड़ी बुद्धि कचरा गधा कहीं का, कलंक व्यक्ति। समझ में आया? जितने भी कचरा लोग पढ़ रहे हैं सबको ये सवाल समझ में आ गया कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आया तो बता, मैं उसको थोड़ा सा गरियाऊं फिर आगे बढ़ूं।
समझ में नहीं आया इनको। घर से पढ़ के क्यों नहीं आते हो? चलो इधर देखिए, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसे सपोज आपने किसी संख्या को पहले 32% बढ़ाया, फिर 15% घटाया, फिर आपने उस संख्या को मेरे दोस्त 12.5% बढ़ाया, 12.5% बढ़ाया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, आपने किसी संख्या को पहले 32% बढ़ाया, फिर 15% घटाया, फिर 12.5% बढ़ाया, और आपने पहले मेरे दोस्तों 15% घटाया, फिर 12.5% बढ़ाया, फिर 32% बढ़ाया। तो इन दोनों बातों में कोई फर्क है क्या? क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? जो मैंने लिखा, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? अगर किसी संख्या को आपने 32% बढ़ाया, फिर 15% घटाया, फिर 12.5% बढ़ाया, या फिर मैं ऐसे कहूं आपने उस संख्या को 15% घटाया, 12.5% बढ़ाया, फिर 32% बढ़ाया, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क आया? नहीं। देखिए, गुणा कैसे भी करो, गुणा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कहूं 9 सत्ते 63 होता है, आप बोलोगे जी सर, तो 7 निम्मा 63 भी तो होता है। गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, रिजल्ट सेम आएगा। आप यहां किसी संख्या को सेम ही परसेंटेज से चेंज कर रहे हो, बस आगे पीछे तो कर दिया है, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप संख्या x को चाहे इस प्रकार से चेंज करो, चाहे संख्या x को आप इस प्रकार से चेंज करो, रिजल्ट सेम ही रहेगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज सेम ही आएगा। कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करनी है केवल, और गुणा आगे पीछे कैसे भी हो जा सकती है। कोई संख्या x है, आप उसको 32% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 1.32। 15% घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 85%, 0.85। 12.5% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 1/8 बढ़ जाएगा, 9/8। ये संख्या x की नई वैल्यू हो जाएगी। आप 15% घटाओ कितना रह जाएगा? 85%, 0.85। 12.5% बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 9/8। 32% बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 132%, 1.32। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? क्या इन दोनों में कोई फर्क है? बोलो, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं। चाहे इसकी गुणा कर लो, चाहे इसकी गुणा कर लो, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी फिक्स करो, रिजल्ट सेम ही होगा। ये डाउट क्लियर हो गया सबको अब? ठीक है भाई। दीपक, तुम भीख मांगोगी जिंदगी में, ठीक है ना? सड़ी बुद्धि कमीने लोग पता नहीं कैसे कैसे पढ़ने के लिए आ जाते। यार जब आपको पता है कि आप पढ़ने के लिए नहीं बने हो तो क्यों पढ़ रहे हो? दीपक जैसे लोग। रिक्शा चलाने में कोई बुराई है? सड़क साफ करने में कोई बुराई है? बढ़ई का काम करने में कोई बुराई है? बोल, पढ़ना जरूरी है क्या? एक डाउट क्लियर हो गया सभी को, कंसेप्ट? चलो मेरे दोस्त, ये मैंने आपको समझाया कि कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार मल्टीप्लाई करते जाना, और मल्टीप्लाई कैसे भी करो रिजल्ट सेम आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो हुई मेरे दोस्तों रेशियो की बात, ठीक है? अब मैं आपके सामने एक फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मेरे दोस्त, अगर आप किसी संख्या को x% और y% चेंज करो, अगर आप किसी संख्या को x% और y% चेंज करो, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। बढ़ाओगे तो पॉजिटिव होगा, घटाओगे तो नेगेटिव होगा।
तो x% और y% का नेट परसेंटेज चेंज जो होगा मेरे प्यारे भाई, नेट परसेंटेज चेंज मेरे दोस्त वो कितना होगा? डायरेक्ट x+y+xy अपॉन 100%, x+y+xy अपॉन 100%। x% और y% का जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो कितना होगा? x+y+xy अपॉन 100%। क्लियर? x% और y% का नेट परसेंटेज चेंज x+y+xy अपॉन 100%। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए ये लिख लो पहले अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज कोई नंबर 100 है, जैसे सपोज आप ये मान लीजिए कि कोई नंबर 100 है मेरे दोस्तों, 100। आपने 100 को x% बढ़ाया, कितना बढ़ाया? x%। तो अब बताओ क्या वैल्यू हो जाएगा, नया मान क्या हो जाएगा? कोई नंबर 100 है, 100 को x% बढ़ाना है, तो आप बताइए नई वैल्यू कितनी होगी? यार थोड़ी देर शांत होकर पढ़ नहीं सकते इधर उधर की बातें करने की बजाय? कोई नंबर 100 है, 100 को x% बढ़ाया, 100 का x% आप निकालोगे तो x ही आएगा मेरे दोस्त। कोई नंबर 100 है, 100 को x% बढ़ाओगे तो नंबर हो जाएगा 100+x। ये बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखी है, 100+x। ठीक है ना? मैंने कमेंट ही बंद कर दिया, बोलते रहो गधों की तरह, कोई नहीं सुनने वाला। यू आर ए कचरा सड़ी बुद्धि स्टूडेंट, क्योंकि तुमको पढ़ने से मतलब ही नहीं, केवल कमेंट बाजी, को ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, ना घर से पढ़ के आते हो, ना क्लास में फोकस से सुनते हो मेरी बात को। जब मैं बोल रहा हूं तो तुमको अपनी जबान काट के अलग रख देनी चाहिए और चुपचाप केवल सुनना चाहिए। लाइव है क्या? ये कब होगा? अगला चैप्टर कब होगा? कैसे आया? अरे भाई चुपचाप बैठ के मुंह पे ताला लगा के क्या पढ़ नहीं सकते 1.5 घंटे? बोलने की भौंकने की क्या जरूरत है तुमको? तो कंस बने हुए हैं, बिल्कुल कंस। चुप चुप, बिल्कुल चुप एकदम, राक्षस। जो भी फर्जी का कमेंट करेगा बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा आपके, जिंदगी भर कमेंट नहीं कर पाएगा। गधा। कोई नंबर 100 है, 100 को x% बढ़ाया तो ये हो जाएगा 100+x। ये समझ में आ गया? चलिए अब आपने इसको y% बढ़ाया, इस संख्या आप देखिए पहले नंबर था 100, आपने x% बढ़ाया तो अब नंबर हो गया 100+x। इस नंबर को आपने वापस से y% बढ़ाया, यही तो हो गया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो अब बताओ नया नंबर कितना हो जाएगा? आपने इसको y% बढ़ाया, बोलो। आपके पास एक नंबर 100+x है, आपने इसको y% बढ़ाया तो नया नंबर क्या होगा? अगर आप किसी भी संख्या को, हर संख्या अपने आप में 1 होती है, अगर आप किसी संख्या को y% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1+y%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 1+y%। तो अगर आपके पास एक नंबर 100+x है, आपने इसको y% बढ़ाया तो जो अब नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1+y%। क्या इसमें किसी को कोई समस्या? क्लियर? मैंने डिटेल में बता रखा है। 100+x का y% बढ़ाना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होती है। y% का मतलब कितना है? y% का मतलब होता है y/100। इसे 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 यानी कि 1/5। तो अब नंबर ये हो जाएगा। कोई तकलीफ? आधे कचरों को ये बात पता ही नहीं है, सब भूल गए। भाई रिवीजन क्यों नहीं करते हो आप लोग? आपको पता है कि आपकी मानसिक क्षमता कम है थोड़ी सी, तो आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया करो, टाइम टाइम पर रिवीजन कर लिया करो। कोई नंबर 100+x है, आप उसको y% बढ़ाओगे तो 100+x का 1+y% टाइम्स हो जाएगा। y% का मतलब y/100। ठीक, इससे गुणा कर देंगे।
तो अब बताओ 100 की जब 1 में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 100। 100 की जब सीधी सीधी गुणा करेंगे, 100 की 1 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 की y बटे 100 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा y। x की 1 में गुणा करेंगे x से कम x की y बटे 100 में गुणा करेंगे xy बटे 100। यही हो गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे पूरा लेक्चर हुआ है 1.5 घंटे का, क्यों नहीं पढ़ते हो यार उसको आप लोग। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आपने एक नंबर 100 पिक किया, 100 को आपने x% बढ़ाया फिर y% बढ़ाया, क्लियर है, तो संख्या 100 से बढ़ के इतनी हो जाएगी। मेरे दोस्त 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। एक नंबर 100 था, 100 को आपने पहले x% बढ़ाया फिर y% बढ़ाया, तो अब नंबर हो गया दोस्त ये। कोई तकलीफ? तो नंबर 100 से बढ़ के इतना हो गया है भाई। जैसे मैं आपसे कहता हूं यार कोई संख्या 100 है, 100 से 143 होगी तो कितना बढ़ी 43 बढ़ गई, तो परसेंटेज में कितना बढ़ी 43%। मैंने एक नंबर आपके सामने 100 लिया, 100 को आपने पहले x% बढ़ाया फिर y% बढ़ाया, तो फाइनल जो वैल्यू है वो नंबर ये हो गया 100। तो 100 से इतना हो गया तो बढ़ा कितना मेरे दोस्तों 100 तो था ही, ये वैल्यू इंक्रीज हो गई y प्लस एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। इसको मैं थोड़ा ऐसे करके लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये इंक्रीज हो गया मेरे दोस्तों है भाई। और परसेंटेज में आएगा डायरेक्ट इतने परसेंट, यानी कि मेरे दोस्तों इतने परसेंटेज इंक्रीज हो गया। क्लियर? किसी को अब इसमें कोई डाउट? तो आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो क्या सीखा कि अगर आप किसी संख्या को सक्सेसिवली x% और y% चेंज करोगे तो वो संख्या जो है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% इंक्रीज हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? अगर आप किसी संख्या को x% और y% बढ़ाओगे तो संख्या कितने परसेंट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% इंक्रीज हो जाएगी। नेट परसेंटेज चेंज जो होगा x% और y% के सक्सेसिव चेंज का नेट इक्वलेंट परसेंटेज चेंज जो होगा वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% होगा। ऐसा क्यों हुआ उसका जवाब मैंने आपके सामने दिया। यदि 3 बार हो वर्षा, हाँ बिल्कुल वर्षा 3 बार होगा तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि आपने किसी संख्या को मेरे दोस्तों 16% और 10% बढ़ाया, 16% और 10% बढ़ाया, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? आपने किसी संख्या को 16% और 10% बढ़ाया तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? करिए। हाँ वो भी बताऊंगा आशीष, थोड़ा पेशेंस रखो, आगे आगे भागने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत पूछो, बिल्कुल चुप रहो, मुझे पढ़ाने दो भाई। जब आप 1.5 घंटे पूरा एक दिन करके देखो एक्सपेरिमेंट, बिना कुछ कमेंट को बिल्कुल ऑफ कर दो, कुछ नहीं करना, चुपचाप 1.5 घंटे केवल टीचर की बात सुनो, तो आपको लगेगा कि पहले दिन से ज्यादा बेहतर आपने सीखा। आपने किसी संख्या को 16% बढ़ाया फिर 10% बढ़ाया, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा उस संख्या में? तो आपका जवाब होगा सर 16 प्लस 10 प्लस 16 गुणा 10 बटे 100%। तो ये हो जाएगा 16 10 26, 26 प्लस, देखिए ये गुणा करके 100 से भाग करना है 1.6, तो 27.6% इंक्रीज हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज है, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज है। बात समझ में आ गई? तो मैंने ये सिखाया आपको कि फॉर्मूले का यूज करके कैसे आप ओवरऑल इफेक्ट आसानी से निकाल सकते हो। किसी संख्या को 16% बढ़ाओ फिर 10% बढ़ाओ तो उस संख्या में
जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो 27.6% का आएगा। अब जैसे सवाल ये पूछ लिया जाए, आपने किसी संख्या को 15% बढ़ाया और फिर 7% घटाया, तो मेरे प्यारे भाई उसमें नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? नेट परसेंटेज चेंज, हाँ एप्रोक्स चिंटू बिल्कुल सही। विकल्प घटाने वाले केस में आपने किसी संख्या को 15% बढ़ाया फिर 7% घटाया सक्सेसिवली, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो यहां मेरे दोस्तों बढ़ा रहे तो पॉजिटिव साइन, घटा रहे तो नेगेटिव साइन। एक्स की वैल्यू 15 है और वाई की वैल्यू -7 है, माइनस रखिएगा। 15 - 7 -15 × 7/100। क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। तो 15 में से 7 घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका जी? 8। और 8 में से 1.05 घटाएंगे 8 में से, तो 6.95%। तो ओवरऑल 6.95% का इंक्रीज आया है। क्लियर? हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ? हाँ जी, अरे बोलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे कहता हूं आपने किसी संख्या को 11% घटाया फिर 17% घटाया, तो बताओ उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? आपने किसी संख्या को 11% घटाया फिर 17% घटाया, तो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? है भाई, तो भाई घटा रहे हो तो माइनस साइन लिखना, एक्स की जगह -11, वाई की जगह -17। तो -11 -17 -11 गुणा -17, जब माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, +11 × 17/100%। तो मेरे दोस्तों जवाब दीजिएगा ये कितना आया? तो आपका जवाब आएगा सर ये माइनस साइन में आया सर, निगेटिव आया। 28 में से 1.87 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो 26.13 आया। 26.13% निगेटिव आया बच्चों। अगर निगेटिव आया फाइनल आंसर तो ये डिक्रीज हुआ है भाई, तीर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब वैल्यू बढ़ रही है, घट रहा है तो माइनस नीचे। अभी भी कुछ बच्चे गलती कर दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं यार कैसे पढ़ना है यार। अगर मैं तीसरी क्लास के बालक को भी ये बोल दूं कि यार ये फॉर्मूला है, ये वैल्यू है, जरा गुणा भाग कर दो, तो वो भी कर देगा। बट एक ग्रेजुएशन वाला सरकारी नौकरी वाला बच्चा नहीं कर पा रहा, कैसे काम होगा? नेगेटिव मींस डिक्रीज प्रवीण, और पॉजिटिव मींस इंक्रीज। आपने किसी संख्या को पहले 11% घटाया फिर 17% घटाया, यहां पे रखेंगे -11 -17, यहां -11 गुणा -17 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बटे 100। तो -28 में से 1.87 घटाएंगे तो 26.13% आएगा। माइनस साइन आ रहा है मतलब डिक्रीज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? यस और नो? चलिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। वेरी वेरी इजी कंसेप्ट, वेरी वेरी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने किसी संख्या को पहले 21% बढ़ाया, 21%, फिर आपने 19% बढ़ाया, तो संख्या में नेट परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? एक संख्या को दोस्त पहले आपने 21% बढ़ाया फिर आपने 19% बढ़ाया, तो मेरा सवाल है कि उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? अब देखिए मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालने के दो तरीके बताए, एक तो रेशियो वाला तरीका और एक अभी सिखाए फॉर्मूले वाला तरीका। अगर आप इस सवाल को रेशियो से करोगे तो आपकी पूरी जिंदगी केवल कैलकुलेशन करने में निकल जाएगी, आपका आंसर नहीं आएगा। 19 की जगह जरा मैं यहां पे 16 कर देता हूं, 16 नहीं 17 कर देते हैं, ठीक है ना। आपने 21% बढ़ाया फिर 17% बढ़ाया, नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? रेशियो से करेंगे, 21% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 21/100, 100 से 121। 17% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 100 से 117। तो नेट चेंज निकालना तो इन दोनों की गुणा करेंगे 121 की 117 में गुणा करना अपने आप में टफ काम है, तो ये सवाल रेशियो से नहीं करना।
इसलिए दोस्त कोई भी तरीका बेहतर नहीं है। तरीका कौन सा बेहतर है पता चलेगा हमें डाटा के हिसाब से। क्लियर है? जिस सवाल में जहां परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से बन रही हो, जहां फ्रैक्शन वैल्यू इजीली कन्वर्ट हो रही हो, वहां आप रेशियो से कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जहां फ्रैक्शन वैल्यू बहुत टिपिकल हो मेरे दोस्तों, वहां फॉर्मूला ही बेस्ट है। फॉर्मूले से करोगे, ऐसे रेशियो से करोगे तो गुणा भाग ही करते रह जाओगे 121 की 117 में। लेकिन फॉर्मूला से करोगे तो 1 सेकंड में उत्तर आएगा। 21 प्लस 17 38 प्लस 21 गुणा 17 करेंगे मेरे दोस्तों 340 प्लस 17 357/100 3.57। तो 41.57% इंक्रीज आ गया, 41.57% इंक्रीज। बात समझ में आ गई? गलत है राणा एकदम। अरे भैया, क्या आप मेरे कहने का मतलब समझे कि कब आप फॉर्मूले का यूज करोगे और कब मेरे दोस्त आप रेशियो का यूज करोगे? यस और नो बताइए। हाँ जी। केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना है। सवाल सॉल्व करने से किसकी नौकरी नहीं लगती? जिसको सवाल के पीछे की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी उसकी नौकरी लगेगी। ऑल क्लियर है ना? चलिए, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर 3-3 हो तो कैसे करेंगे? जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मेरे दोस्त आपके सामने आ गया 15%, 10%, 13%, -13%। आपको इन तीनों का सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। किसी संख्या को आपने 15% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, फिर 13% घटाया, तो बताइए उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? ये सवाल आपके सामने आ गया सपोज। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको, रेशियो से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। रेशियो में कैलकुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है ना? अब यहां पे 2 बार फॉर्मूला आपको लगाना होगा। पहले आप 15 और 10 का जो है निकाल लीजिए। 15 और मेरे दोस्तों यहां पे 10 की जगह 20 कर लो जरा। एक पहले का आसान एग्जांपल ले लेता हूं। पहले आप 15% और 20% का निकाल लीजिए सक्सेसिव। 15 और 20 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणा 20/100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 38%। अगर आप किसी संख्या को 15% और 20% बढ़ाओ तो वो संख्या अल्टीमेटली 38% बढ़ जाएगी। कितना? 38%। कितना बढ़ जाएगी? 38%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 2 टाइम सक्सेसिव फॉर्मूला लग जाएगा। फिर 38% और -13% का सक्सेसिव निकाल लीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 38 माइनस 13 25 माइनस 38 गुणा 13/100। देखिए 38 की 13 में गुणा करनी है, तो 13 गुणा 40 520 से है भी मेरे दोस्तों कितना कम करेंगे हम लोग? 26 कम करेंगे, यानी कि 494। 494/100 4.94। तो 25 में से 4.94 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20.06, यानी कि 20.06% इंक्रीज हो जाएगा। 20.06% इंक्रीज। दिनेश -13% है। कोई भी दो रेशियो वर्षा किसी को भी आप कंबाइन कर सकते हो जहां से आपको कैलकुलेशन आसान लगे। तो अल्टीमेटली मैंने बता दिया कि 15%, 20% और -13% का जो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है वो 20.06% इंक्रीज होगा। क्लियर है दोस्त? अरे हाँ है ना? यहां तो आपको मैंने सवाल में एग्जैक्ट कैलकुलेशन दी है। पेपर में अप्रोक्स कैलकुलेशन के लिए भी आता है, अप्रोक्स कैलकुलेशन के लिए भी, ठीक है ना? पेपर में कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं करनी होगी, अप्रोक्स करेंगे। चलिए अगला सवाल मेरे दोस्तों, अगला कंसेप्ट। अगर मैं किसी संख्या को x% बढ़ाऊं फिर x% डिक्रीज करूं सक्सेसिवली,
तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, जवाब दीजिए। नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, बोलो। हाँ दिल को 4 डिजिट्स हो तो 3 बार होगा, लेकिन उतना बड़ा कैलकुलेटिव सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, छोटा सा आएगा। नहीं अमित, X% और -X% का जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो कितना होगा। मतलब आपने किसी संख्या को X% बढ़ाया, फिर फटाक से X% घटा लिया, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, बोलिए। तो भैया ये X माइनस एक्स और X गुणा X, देखिए यार भैया पॉजिटिव है पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव करेंगे, ठीक है भाई। -X गुणा X बटे 100 यही आ जाएगा ना, Y की जगह -X% रखना, ये कैंसल आउट हो जाएगा X से X, तो कितना है -X²/100% आया, यानी कि X² बटे 100% डिक्रीज हो जाएगा मेरे दोस्तों, वैल्यू निगेटिव घट जाएगी। अगर आप किसी संख्या को X% बढ़ाओ फिर X% घटाओ, तो ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज है वो X²/100% संख्या की वैल्यू घट जाएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को, ये बात क्लियर हो गई, यस और नो करके बताइएगा। किसी संख्या को X% बढ़ाओ फिर X% घटाओ तो उसमें नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, X²/100% वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे सवाल कहता हूं कि आपने किसी संख्या को पहले 23% बढ़ाया फिर 23% घटाया, तो आप मुझे बताइए कि उस संख्या का मान, उस संख्या की वैल्यू कितने परसेंटेज से ओवरऑल चेंज हो जाएगी। ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना, शॉर्टकट है ये। 23 और -23 का 23% बढ़ाया फिर 23% घटाया, तो वैल्यू जो है मेरे दोस्तों X²/100%, 529/100, यानी कि 5.29% डिक्रीज हो जाएगी मेरे दोस्तों, डिक्रीज। निगेटिव साइन का मतलब डिक्रीज है, ठीक है ना, घट जाएगी। कोई प्रॉब्लम। वेरी गुड, सभी बच्चों ने कर लिया, मेंटली कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने किसी संख्या को दोस्त 30% घटाया, फिर 41% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, तो बताओ उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। हाँ सेम होगा गौतम, तभी लगेगा, इसलिए तो X और -X लिखा है। भाई तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, चीजों को ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो, बोलो। आपने, ये सवाल है, किसी संख्या को आपने 30% घटाया फिर 41% बढ़ाया फिर आपने 30% बढ़ाया, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, सेकंड्स में कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मैंने आपसे बोला कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी कैलकुलेट कर लो। भाई -30% घटाओ फिर 30% बढ़ाओ, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। सब सब कचरा लोग हो तुम लोग, कचरा। 30% घटाओगे 30% बढ़ाओगे तो नेट परसेंटेज चेंज आएगा 9% डिक्रीज, 9% घट जाएगा। -X², ये बेटा ये जो तीर का साइन है ये माइनस है, माइनस 41%, यानी कि आपको कुल मिला के 41% और -9% का इफेक्टिव निकालना है। क्या आ जाएगा, 41 -9 32, -41 गुणा 9/100, यानी कि कितना आ जाएगा 369/100, यानी कि 3.69। 42 में से 3.69 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28.31%। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव साइन क्या बताता है, सड़ी बुद्धि, पॉजिटिव साइन बताता है कि वैल्यू इंक्रीज हो गई है। इतना मगज मुझे कभी नहीं मारना पड़ा किसी बैच में, बिल्कुल गधा बालक मिले एकदम, धरती बोझ।
28.31% इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? तो जहां आपको सुविधा लग रही है वहां आप भिड़ा लीजिए। क्लियर? अरे कुमार अभी से कैसे बनेगा? चलो, ये बात समझ में आ गई सभी को? नेक्स्ट देखिए, X% Y% एंड Z%। में तीन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अभी वो भी आप याद कर सकते हो तो और ज्यादा आपका काम आसान हो जाएगा। X% और Y% और Z% का इक्वलेंट परसेंटेज चेंज क्या होता है मेरे दोस्तों? पहले तीनों को जोड़ो, X प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों को जोड़ो, प्लस फिर दो दो की गुणा करो, दो दो की, X की Y में, Y की Z में, Z की X में, प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX बटे 100, दो दो की गुणा करो 100। ठीक है भाई? प्लस फिर तीनों की गुणा करो, तीनों की, XYZ बटे आएगा 10,000 बटे 10,000 परसेंटेज। ये आगे जी आसान है, देखने में टिपिकल लग रहा है। X% Y% और Z% का नेट परसेंटेज चेंज जो होगा है भाई, वो क्या होगा मेरे दोस्तों? पहले तीनों को जोड़ो, X प्लस वाई प्लस जेड, फिर दो दो की गुणा करके जोड़ो बटे 100, प्लस तीनों की गुणा बटे 10,000 परसेंटेज। क्लियर? इसको अपने दिमाग में याद रखिएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 परसेंटेज। ठीक है ना? ये आप प्रूफ भी कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना भाई? एक्स और वाई का फॉर्मूला लगा लो मेरे दोस्तों, फिर उसको जेड के साथ कंबाइन कर लो, यही आ जाएगा। मुझे जरूरत है? क्लियर हो गया सभी को? अबे अरे भाई, एक्स और वाई का, एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100, उसका जेड के साथ कंबाइन कर लो, यही रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्त आपके सामने आ गया, 6%, 7%, 8% का नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? 6%, 7%, 8% का नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? आपने किसी संख्या को 6% बढ़ाया, फिर 7% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया, तो संख्या में कुल नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो आप सेकंड में निकाल लो, पहले तीनों को जोड़ लो, 6 7 13, 13 8 21, प्लस फिर दो दो की गुणा करके 6 सत्ते 42, 42 और प्लस 56 98, 98 और ये प्लस 48 कितना हो जाएगा? 146, 146 बटे 100 1.46। कर लोगे? थोड़ा जोड़ना घटाना फास्ट फास्ट करो। 6 सत्ते 42, 42 प्लस 56 98, 98 में 48 जोड़ेंगे तो 146 बटे 100, 146 बटे 100 1.46। फिर तीनों की गुणा, 6 सत्ते 42, 42 की 8 में गुणा करनी है तो 320 और 16 336, 6 सत्ते 42 अट्ठे 336, 336 को 10,000 से भाग करेंगे तो 336 को 10,000 से भाग करेंगे 0.0336, 0.0336 परसेंटेज। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो 21 और एक 42 और 46 3 हो जाएगा 49, 22.4936 परसेंटेज इंक्रीज। ये आ गया। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक ही लाइन में आएगा। ये मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की, सवाल के ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो आप अप्रोक्स भी कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई। इस चीज को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इस चीज को आप इग्नोर भी कर सकते हो कि ये जो वैल्यू काफी छोटी हो जाती है। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया। इसका ज्यादा यूज कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में। क्लियर है? ठीक है ना?
6%, 7 और 8 का निकालना है मेरे दोस्तों। समझ में आया ना? पहले तीनों को जोड़ दो, फिर दो दो की गुणा करके बटे 100, फिर तीनों की गुणा करके बटे 10,000, तो 22.4936%। देखिए कुछ बच्चों को मन में डाउट होगा, बहुत बड़ा डाटा आ गया, 4 4 10 का सक्सेस निकलवाने लगा। देखिए बेटा, बहुत छोटा सा एग्जाम देने जा रहे हो आप, बहुत थोड़ी सी तनख्वाह उसमें आनी है, तो भैया वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका सॉल्यूशन 30-40 सेकंड में किया जा सके। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा बड़ा डाटा, बहुत ज्यादा टिपिकल, बहुत ज्यादा बड़ी परसेंटेज ऐसा आप पे नहीं आएगा। बात क्लियर? छोटी लल्लू पल्लू सी चीजें आपसे पूछ लेगा, वो आपके कंसेप्ट चेक कर रहा है, ना कि कैलकुलेशन। ठीक है दोस्त? चलिए अब सवाल करें इस पे। एक सवाल को सोचने के कई सारे तरीके, मैंने आपके सामने कई सारे रास्ते खोल दिए। अब चलो ये बताइए, सबसे पहले मैं आसान सा क्वेश्चन लूंगा। हाँ जी बताओ एक, जल्दी से। बिल्कुल प्रीवियस ईयर का लेटेस्ट सवाल है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 27% घटाया, फिर 10% बढ़ाया, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। आंसर नियरेस्ट इंटीजर, लगभग पूर्णांक के नजदीक बताने। ऑप्शन आपके सामने। भाई एक संख्या को आपने 20% बढ़ाया, ठीक है दोस्त, फिर आपने 27% की कमी की, फिर 10% बढ़ाया। ये फैशन में सवाल है आजकल। तो आपसे पूछा बताओ उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो मुझे आसान लग रहा है इन दोनों को कंबाइन करना, बहुत आसान लग रहा है मुझे। 20 और 10 का सक्सेस निकालना, फॉर्मूला आप रेशो से भी कर सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूले से बहुत जल्दी कर लूंगा, क्योंकि आंसर मुझे लगभग में बताना है। लगभग में 20 और 10 का सक्सेस कितना होता है? 32। 20 + 10 + 20 गुणा 10/100, 32% आ गया। 32 आप बोलोगे जी सर 32, तो मुझे 32% और -27% का सक्सेस निकालना है ना, इन दोनों का। तो x + y + xy/100, भाई 32 - 27 5 हो गया, माइनस 32 गुणा 27/100। देखिए जब 32 की 27 में गुणा, तो 27 की 30 में करो 810, फिर 27 की 2 में 54, तो 864 हो गया। कैसे गुणा करेंगे 32 की 27 में? जल्दी, पहले 27 की 30 में 810, फिर 27 की 2 में 54, 810 में 54 जोड़ लो 864/100, 8.64। देखिए मुझे बात पता है कि फाइनल आंसर निगेटिव आया है। अगर निगेटिव आने वाला है तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा मेरे दोस्तों। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3.64%। 3.64% डिक्रीज। फाइनल आंसर निगेटिव आया, यानी कि वैल्यू डिक्रीज हुई है। 3.64 के नजदीक कौन सा इंटीजर है? 4%। ये उत्तर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? अब देखो, ये जब मुझे पता चल गया कि फाइनल आंसर नेगेटिव ही आना, तो आप अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लेते भाई। 32 - 27 5, इनको 30 मान लो, 5 - 9 -4 के आसपास आएगा। एक ही ऑप्शन है बी। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। चलो ये बताइए जरा, छोटा सा सवाल लूंगा पहले आपके सामने। 64 नंबर ही बताओ। धीरज, 20% और 10% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितना होता है? The number of items in a booklet is n. In the first year there is an x% increase in the number, and in the subsequent year, next year में
डिक्रीज ऑफ X%। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के एंड में नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे बुकलेट में? अगर X% बढ़ाओ फिर X% घटाओ तो ओवरऑल मेरे प्यारे भाई वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो आंसर लेस देन n होगा। क्लियर है? वेरी गुड, सभी बच्चों ने बता दी। सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। हाँ जी, सवाल नंबर 65। एक वस्तु की कीमत को पहले आपने R% बढ़ाया, फिर आपने R% घटाया। अब वस्तु की जो फाइनल कीमत है वो ₹1 है। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल कीमत क्या थी। अगर आप किसी वस्तु को R% बढ़ाओ फिर R% घटाओ तो उस संख्या की जो वैल्यू है वो R² 100% डिक्रीज हो चुकी है मेरे दोस्तों। ठीक है? अगर करंट में कीमत ₹1 है तो आपसे पूछिए ओरिजिनल कीमत। मेरे प्यारे भाई जैसे ओरिजिनल कीमत है P, प्राइस ओरिजिनल प्राइस P है। अगर आप R² 100% डिक्रीज करोगे तो कितना रह जाएगा? 1 - R²/100। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इतनी हो जाएगी परसेंटेज। 1 - R²/100 परसेंटेज है ना मेरे दोस्तों। ये परसेंटेज देखिए, परसेंटेज में फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 100। देखो यार, बहुत ही बेसिक सवाल है। अगर आप किसी संख्या को R² 100% डिक्रीज करोगे तो कितना होगा? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% से इतना कम कर दोगे तो 100 - R²/100% हो जाएगी मेरे दोस्तों वैल्यू। क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और ये जो है मेरे दोस्तों ₹1 आ गया, ₹1। ठीक है ना यार? अगर कोई वैल्यू 100% है, 100% से 20% कम करोगे तो कितनी हो जाएगी? 80%। हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला लेक्चर आप दोबारा देख लो। आप सब कुछ भूल चुके हो, आपको कुछ नहीं याद। 100% से R²/100% डिक्रीज करोगे तो अब वैल्यू इतनी हो जाएगी। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। 1/100, 100 उधर गुणा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है? आंसर क्या आ गया इस सवाल का? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई। 100 तो एलसीएम लोगे ना, 100 तो एलसीएम लोगे, 100 की 100 में गुणा हो जाएगी 10,000। ठीक है भाई? जब यहां 100 एलसीएम लेंगे तो 100 × 100 10,000 - R² आएगा। ये इनिशियल वैल्यू थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सरल सवाल था ये, आसान था। ये बताओ, नहीं समझे अरविंद तो ऐसे तैसे में घुस जाओ आप। ठीक है ना? एक नंबर को आपने 30% बढ़ाया, फिर 25% घटाया, फिर वापस 25% बढ़ाया, तो आपसे पूछा नेट इंक्रीज और डिक्रीज कितना होगा उसमें अप्रोक्स में। करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर जवाब दीजिए। रेशियो से भी हो जाएगा सवाल और फॉर्मूले से भी हो जाएगा, जो आपको पसंद आए मैं वो करके बता दूंगा। या परसेंटेज काफी आसान, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू काफी आसान बनेगी। रेशियो से भी कर सकते। एक संख्या को आपने 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाने का मतलब है अगर कोई संख्या 10 है तो 10 से बढ़ के हो जाएगी 13। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। फिर आपने 25% घटाया, 25% का मान होता है 1/4। 1/4 घटाओगे तो वैल्यू रह जाएगी 3/4। क्लियर है? इंटू फिर आपने 25% बढ़ाया, 25% का मतलब 1/4। 1/4 बढ़ाया मेरे दोस्तों, फिर कितना हो जाएगा? 5/4। यही है। क्लियर? सक्सेसिव निकाल रहे मेरे दोस्तों, यानी कि गुणा। तो 5 दूनी 10 चला जाएगा और तो कुछ जाएगा नहीं। 4 चौक 16 दूनी 32। तो 32 से मेरे दोस्त कितना हो गया? 39। आसान डाटा है तो रेशियो इज द बेस्ट। यानी कि मेरे दोस्तों इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया 32:39। अगर आपके पास इनिशियल नंबर 32 है, 32 को आप पहले 30% बढ़ाओ, फिर 25% घटाओ, फिर 25% बढ़ाओ, तो मेरे प्यारे भाई वो 39 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर अगर कोई संख्या 32 से 39 हुई है, बेस में हमेशा जो है इनिशियल वैल्यू आएगी। तो कितना बढ़ी है मेरे दोस्तों? 7/32 इंक्रीज हुआ है। 32 से 39 होने का मतलब
कि ये डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों ऑप्शन ही होंगे। अब आंसर भी आपको क्लोजेस्ट बताना है, नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। 1/32 क्या होता है दोस्त? 1/16 6.25%। तो 1/32 आएगा 6.25 का आधा 3.125%। क्लियर है? जब 7/32 7 से गुणा करेंगे तो 21.875% आएगा, 21.875%। भाई कितने बेवकूफ बालक हैं आप लोग, इतने बेवकूफ बालक। 22% नियरेस्ट इंटीजर होगा। मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते, बताया तो है। अबे भाई कैसे कर गधा निकले हो? 1/32 3.125% है। 7/32 का 7 गुना 7 21, 125 का पहाड़ा याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 125 सत्ते 0.875 हो जाएगा ये। इसके ये 21 के नजदीक नहीं है, 22 के ज्यादा नजदीक पहुंच गया। ये 21.5 से बड़ा हो गया, 21.5 से बड़ा हो गया, 22 के नजदीक पहुंच गया। क्लियर? देखिए ये सवाल आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। डाटा काफी आसान था, इसलिए रेशियो से भी होगा, फॉर्मूले से भी हो जाएगा। भाई पहले आपने किसी संख्या को 30% बढ़ाया, 30%, फिर आपने 30% बढ़ाया, फिर 25% घटाया, 25% बढ़ाया, तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। पर किसी संख्या को आप 25% घटाओ, फिर 25% बढ़ाओ, तो ओवरऑल कितना डिक्रीज होगा? 25² 100 6.25% डिक्रीज हो जाएगा ना मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर 6.25% डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है, 30 और -6.25 का, इन दोनों का सक्सेसिव निकालना है। x+y+xy/100, 30 में से 6 घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 23.75। अब यहां पे देखिए कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, ये डाटा पे डिपेंड करेगा। अब जब 30 की 6 में गुणा करेंगे 180, 30 की 0.25 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा ना, 7.5, यानी कि 187.5 होगा। 100 से भाग करेंगे तो 1.87, लगभग 2 ही आ जाएगा, अप्रोक्स 2 ही आ जाएगा। भाई 30 की जब इसमें गुणा करेंगे तो आप जो है मेरे दोस्तों 200 ही मान लो, तो 23.75 में से 2 घटाएंगे तो अप्रोक्स 21.75 आएगा। तो नजदीक तो 22 के पहुंचा ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना होगा, 22%। नितिन 25% -25% एंड +25% का इफेक्टिव 25² 100 -x% और x% का इफेक्टिव परसेंटेज चेंज जो होता है वो x² 100% डिक्रीज होता है। कितनी बार मैं आपको बताऊं ये यार? सवाल नंबर 67 बताओ। राना लगभग गुणा करो अप्रोक्स में। एक संख्या को पहले आपने 16% बढ़ाया, फिर 14% बढ़ाया, अब 30% घटाया, तो आपसे पूछा है इस संख्या में नेट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा? क्योंकि ये वाला तो ऑप्शन आएगा नहीं, बी। एक संख्या को पहले आपने 16% बढ़ाया, फिर 14% बढ़ाया, फिर 30% घटाया। हर बार लिखना नहीं होता फॉर्मूले को, सड़ी बुद्धि कभी दिमाग में भी कर लिया करो। कैसे खून चूस रहे हो तुम मेरा? तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? रेशियो से करोगे तो जिंदगी भर गुणाई करते रहोगे, इनको फॉर्मूले से करेंगे। 16 और 14 का इफेक्टिव क्या होता है? 16 और 14 का क्या होगा? 16 + 14 30, प्लस 16 गुणा 14 कितना आ जाएगा? 224। 224/100 2.24, 32.24%। 32.24%। ये आ गया 16 और 14 का। अरे सड़ा बुद्धि आ गया तुम्हारी दिमाग में। 32.24% आपको निकालना है इन दोनों का।
तो 32.24 में से 30 घटाएंगे 2.24 है भाई। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इन दोनों की गुणा करेंगे। तो इन दोनों की गुणा करने के लिए थोड़ा सा ऐसे नहीं कर सकते कि इसको 32 की 30 में 960, लगभग 960 ही आ जाएगा। अरे 960 को 100 से भाग करा जाए तो अप्रोक्स 9.6 आएगा दोस्त। है? लगभग गुणा करो, एग्जैक्ट नहीं करनी है। ये 32.24 को 32 मान लो, 32 गुणा 30, 960 बटे 100, 9.6। तो डिक्रीज आ रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या 9% है? नहीं, ये तो 7% के नजदीक है। ए ऑप्शन अप्रोक्स 7 आएगा ये। डेसिमल को इग्नोर भी करो तो -7, 7% डिक्रीज। क्लियर? माइनस साइन आ रहा है तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चलिए आगे चलेंगे। ये बताओ जल्दी से, बोलो। अरे अब सीख गए आप लोग, कुछ सीखे? चलो, एक नंबर को पहले 40% बढ़ाया, फिर 25% घटाया, फिर अगेन 15% बढ़ाया, फिर डिक्रीज करा 20%। नेट इंक्रीज डिक्रीज कितना होगा? तो यहां पे चार चार बार दिया है, चार चार बार। और इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से बनेंगी, है ना, सबकी फ्रैक्शन वैल्यू तो रेशियो से निकाल सकते हैं। किसी संख्या को आपने 40% बढ़ाया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 2/5 बढ़ाओगे तो 7/5 हो जाएगा। फिर 25% डिक्रीज के 1/4, 1/4 डिक्रीज करोगे 3/4 हो जाएगा। फिर 15% बढ़ा है 3/20, तो 23/20 हो जाएगा। 20% डिक्रीज का 1/5 डिक्रीज करो तो 4/5 हो जाएगा। ये आ गया, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। ठीक है ना? यहां देखेंगे 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसल आउट होने लायक नहीं है। 5×25 25 गुणा 20 हो गया मेरे दोस्त 500। अभी 7×21 की जब 23 में गुणा करेंगे तो 420 और 63, 473, 483 सॉरी। ठीक है ना? 7×21 गुणा 23 करेंगे तो 420 और 63, 483। तो मेरे दोस्त, यानी कि अगर कोई संख्या 500 थी, अगर आप इस प्रकार से चेंज करोगे तो घट के 483 रह जाएगी। तो इंक्रीज वाले ऑप्शन नहीं है, ये डिक्रीज हो रहा है। ए ऑप्शन तो हट गए। 500 से 483 हुआ तो कितना घटा? 17। तो 500 का 7% तो नहीं होता, 500 का 7% तो 35 चला जाएगा। एक ही ऑप्शन है डी, लगभग 3% के आसपास। 3.4% डिक्रीज। ठीक है जी। चले आगे की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने, यहां पे आएगा 69 नंबर। ये बताइए दोस्त, कौन करेगा? 30 सेकंड आपके पास है।
इफ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% देन रिड्यूस्ड बाय 15%, इट रिजल्ट इन 782. इफ द सेम नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 25% देन इंक्रीज बाय 25%, अगेन रिड्यूस्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी द रिजल्टिंग नंबर. देखिए बहुत आसान सवाल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आसान परसेंटेज है, सरलता से कर सकते. भाई आपने किसी नंबर को पहले 15% बढ़ाया, फिर आपने उसको 15% घटाया, रिजल्ट हो गया जी 782. इस बात का क्या मतलब है कि भाई 15% बढ़ाया 15% घटाया, तो इसका मतलब वो संख्या 15 स्क्वायर बटे 100 2.25% डिक्रीज हो जाएगी मेरे दोस्तों. इसमें कोई परेशानी है? 2.25% डिक्रीज हो जाएगी. 2.25% का क्या मतलब होता है? देखिए अभी मेरे दो तो 2.5% होता है 1/40 से, 2.5% का भी 0.9 गुना है, तो 0.9 बटे 40 से 9/400 हो गया मेरे दोस्तों. 2.25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 9/400. क्या मतलब हो इस बात का कि अगर कोई संख्या 400 है मेरे दोस्तों, अगर कोई संख्या 400 है, तो अगर आप इसको 2.25% डिक्रीज करोगे 2.2, तो वो संख्या रह जाएगी 391. अगर कोई नंबर 400 है, 2.25% डिक्रीज करोगे तो 391 हो जाएगी. सवाल में 391 की वैल्यू दे रखे 782, संख्या हो जाती है अब 782. तो जो ओरिजिनल नंबर है दोस्त वो कितना है? 800 हो गया, दुगुना है ये, डबल हो गया ना. तो ओरिजिनल नंबर मेरे दोस्तों 800 हो गया. इसमें कोई परेशानी नहीं. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो ये आपने निकाल लिया जी ओरिजिनल नंबर 800. फिर आपने क्या बोला कि 800 को मेरे दोस्त आपने पहले 25% घटाया 3/4, फिर 25% बढ़ाया 5/4, फिर अगेन 20% घटाया. 20% का मतलब 1/5 होता है, 4/5. आप बोलोगे जी सर क्लियर है. अब वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अब वैल्यू हो जाएगी दोस्त 600. ये इस क्वेश्चन का आंसर है डी 600. बिल्कुल विकास, तो इतना बेसिक सवाल था, इसमें कोई परेशानी है? किसी को कोई परेशानी नहीं. आप इसमें अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कर सकते थे. देखिए अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर है, बहुत ज्यादा दूर दूर, बिल्कुल दूर दूर. तो आप इसमें लगभग कैलकुलेशन कर लो, एग्जैक्ट करो ही मत. अगर किसी संख्या को 15% बढ़ाओ 15% घटाओ तो लगभग 2% घट गई. 2% घटने के बाद 782 है, तो ओरिजिनल नंबर इससे थोड़ा सा बड़ा होगा. 782 से हल्का सा बड़ा मान लो 800 मान लो. 800 हल्का सा बड़ा, 782 से 2-4 रुपये, 800 मान लो. 25% घटाया 25% बढ़ाया, तो कितना? 6.25% घट गया. अरे 6% घट गया. फिर 20% और घटाया, 20 और 6 26%. अरे 30% घटा लो. 800 को 30% घटा लो, 240 घटा लो, तो 600 के नजदीक पहुंचना चाहिए. एक ही ऑप्शन है, क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ी? ऑप्शन इतने ज्यादा दूर दूर हैं, दबा के अप्रोक्सीमेशन लगाइए. अगला सवाल, सवाल नंबर 70. कौन करेगा? देखिए सवाल बहुत बढ़िया है मेरे दोस्तों, आपको इस सवाल करके मजा आएगा. एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया जाता है, फिर 5.55% घटाया जाता है. इस प्रकार जो संख्या आई उसको वापस 23 सही 1/13% बढ़ाया जाता है. यदि संख्या ओरिजिनल संख्या x की तुलना में 8806 बढ़ चुकी है, तो संख्या x का 14 सही 2/7% कितना होगा? बोलो. तो यहां सवाल में बहुत टिपिकल परसेंटेज है, आपको यह सवाल रेशियो से करना होगा. पहले इनकी फ्रैक्शन बनाइए. एक संख्या को आपने 35% बढ़ाया, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20. 5.55% घटाए, 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/18. ध्यान रखिएगा 1/18 जो होता है 100/18% हो जाएगा, 5 सही 5/9%, या फिर 5.55%.
23 सही 1/13% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या, बटे में 13 आ रहा है, तो 13 को देखो ध्यान से, 1/13 होता है 7 सही 9/13%। इसका 3 गुना है, ये 3 गुना, 7 का 3 गुना 21, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 3/13, 3/13। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब लॉजिकली सोचो, एक संख्या x है, आपने उसको पहले 35% बढ़ाया, 35% बढ़ाने का मतलब संख्या होगी जी 20 से बढ़ के 27, फिर 1/18 घटा, 1/18 घटाने का मतलब अगर 18 थी तो 18 से घट के होगी अब 17, फिर आपने 3/13 बढ़ाया, 3/13 बढ़ाने का मतलब संख्या 13 थी तो 13 से बढ़ के होगी अब 16। तो इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा जी 9 या 27, 9 दूनी 18। बोलो कोई प्रॉब्लम, 4 4 पंजे 20, 4 चौक 16 भाई, ठीक, 2 से 4 2 बार और चला जाएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो आ जाएगा 13 पंजे 65, 65 रेशियो कितना आ जाएगा, 17 थी 51, 51 दूनी 102। यानी कि मेरे दोस्तों इनिशियल संख्या से, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आ गया, 65 रेशियो 102। बात समझ में आई। यानी कि हमें कह सकते हैं कि अगर ये किसी संख्या के इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, अगर कोई संख्या 65 है, आप उसको इतना इतना चेंज करोगे तो वो संख्या बढ़ के 102 हो जाएगी। आपसे पूछा ओरिजिनल संख्या x का 14 सही 2/7%, कोई संख्या 65 से बढ़ के 102 हो रही है तो कितनी बढ़ी है, 37, 37। सवाल में 37 की जो वैल्यू है वो 8806 दी है, 8806। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो देखिए संख्या बढ़ी कितनी है भाई, 65 से 102 ही तो बढ़ी कितनी, 37। 37 की वैल्यू 8806, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8806/37। ये कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, क्लियर है। ओरिजिनल संख्या है मेरे दोस्तों, ओरिजिनल संख्या है 65, ओरिजिनल नंबर ये एक यूनिट की वैल्यू है, तो ओरिजिनल नंबर है 65 यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाय 65, ये ओरिजिनल नंबर आ गया मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत, अरे यार हाँ या ना कुछ तो बोला करो। ओरिजिनल नंबर है दोस्त 65, एनी दिक्कत नहीं। अब इसका आपको निकालना, ये एक्स आ गया, अगर सवाल में आपसे पूछा ना ओरिजिनल संख्या क्या है एक्स, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। ये भी नहीं पूछा आपसे इस एक्स का 14:2/7%, 1/7, 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, आपको इस नंबर एक्स का 1/7 पूछा गया, 1/7। क्लियर है, ये आपका आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम, चलिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो मुझे बात पता है कि आंसर के एंड में 0 जरूर आएगा, आंसर के एंड में 0 जरूर आएगा, क्योंकि 65 में 5 आता है, 5 की जब इवन नंबर में गुणा होगी तो एक 0 जरूर आएगा, तो ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते, 2 0 नहीं, एक ही 0 आएगा। ठीक है, मैं 2 ऑप्शन में फंस गया। चलिए अब क्या करें मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। बोलो, या तो आप इसकी कैलकुलेशन करो या डिजिटल सम लगा लो मेरे दोस्तों, है भाई यहां से, या फिर यूनिट डिजिट। देखिए 65 में मेरे दोस्तों 5 दिखता है, 5, 8806 में आपको 2 दिखाई देता है। अभी जैसे मेरे दोस्तों 5 और 2 की गुणा होती है तो एंड 10 बनता है, एंड में 0 आती है, तो 65 का 5 हटा लिया जाए, इसमें से एक 2 हटा लिया जाए मेरे दोस्तों, तो ये क्या बचेगा, 2 हटा लोगे तो 3 बचेगा ना यूनिट डिजिट। आप बोलोगे जी सर नीचे क्या है यूनिट डिजिट, 7 7 49, नीचे 9 है। तो अब मेरे दोस्तों एक बात बताइएगा, अगर आपको 9 एकम 9, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 4403 गुणा 2, अच्छा यहां से मेरे दोस्तों 5 हटाएंगे, यहां से 2 हटाएंगे, तो यहां से तो 3 बचेगा, यहां से बचेगा 13, 5 हटाएंगे ना, 13 3 39, ऊपर जो यूनिट डिजिट रहेगा 9, नीचे भी यूनिट डिजिट 9,
तो 9 से 9 पे जाना है, तो 9 एकम 9 ही पढ़ा जाएगा, तो ये करेक्ट होना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? दूसरा तरीका, ये पहला तरीका बताया। दूसरा मेरे दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, बिल्कुल। नीचे 37 आ रहा है, 37 तो काटेगा नहीं इसको ना इसको। 65, अगर 65 आ रहा है तो आंसर 13 का, 65 में आता है प्राइम नंबर 13, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। कई ऑप्शन 13 से कट जाता है, हाँ जी कट रहा है। कई ऑप्शन 13 से कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन बचा, 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे दोस्तों। 65 में प्राइम नंबर छुपा हुआ है 13, तो 13 का मल्टीपल चेक करेंगे, जो एक ही ऑप्शन है ए। खत्म। चलो आगे आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर, पूरी कैलकुलेशन कभी नहीं करनी होती। क्या हुआ भाई? ये कौन सा सवाल हुआ था दोस्ती अभी? सवाल नंबर 71, ये बताइए मेरे दोस्तों। जल्दी से, बिल्कुल बेसिक सवाल। 7 का नहीं ले बेटा, 7 तो बटे में आ रहा है गौतम। अरे बटे में आ रहा, बटे का क्यों लेंगे? जो ऊपर संख्या बची है उसी का मल्टीपल चेक करेंगे ना। और कैसे गधा बालक हो यार तुम। हैं? भाई ऐसे बालक कैसे पैदा हो गए भाई, पता नहीं। An army lost 10% of its men in a war. 10% of the remaining died due to disease. 10% of the rest were declared disabled. Thus, the strength of the army was reduced to 7,29,000 active men. The original strength of the army was, क्या आप ये सवाल समझे? देखिए, सवाल को लॉजिकली समझिएगा। एक आर्मी ने अपने 10% जवान खो दिए मेरे दोस्तों युद्ध में, फिर बचे हुए का, ये जवान थे, 10% उसने युद्ध में खो दिए, फिर जो बचा है, मतलब ये वाली वैल्यू जो नई वैल्यू आई है, इसमें से 10% जो हो गए वो बीमार हो गए, फिर जो बचे रिमेनिंग में से भी 10% डिसेबल हो गए। तो क्या ये सक्सेसिव नहीं है? दिस इज सक्सेसिव और नॉट? अर्जुन सवाल पढ़ो ढंग से। क्लियर? भाई एक सेना में जितने भी जवान थे उसमें से 10% शहीद, फिर जो बचे, जो नई वैल्यू आई उसमें से 10% बीमार, फिर जो नई है उसमें से 10% डिसेबल। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो यहां 1/10 डिक्रीज किया गया 3 बार, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों जब आपको 10% 3 बार डिक्रीज करना है, मेरे प्यारे भाई लॉजिकली सोचेगा, 10% आपको 3 बार घटाना है, 3 बार 10%, 10%, 10% सक्सेसिव डिक्रीज करना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे दोस्तों 1/10। अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आपने 3 बार डिक्रीज किया 10%, तो भैया पावर 3 हो जाएगा। 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, तो डायरेक्ट कर लो मेरे दोस्तों 729/1000। क्या आप डायरेक्ट कर सकते हैं? क्लियर है? वो लिखा हुआ है शेष। रजत हिंदी ढंग से पढ़ लो। यानी कि अगर 1000 जवान थे शुरुआत में, तब 729 रह गए। 729 के लिए सवाल में दे रखे 1000 से गुणा करके, तो ओरिजिनल जवान भी सेना में 1000 गुणा 1000 हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बी 10 लाख। ठीक है भाई? ये यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? तो भाई अगर आप सेम परसेंटेज से किसी संख्या को डिक्रीज कर रहे हो, ये सक्सेसिव ही है। ये सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, लैंग्वेज को, लैंग्वेज में सक्सेसिव दे रखा है, वो लिख के नहीं देगा आपको, लैंग्वेज के मीनिंग को समझना है।
सेम परसेंटेज से बार बार डिक्रीज कर रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करनी है। मैं आपसे कहूं कि आपने किसी संख्या को कितना कर लेते हैं 12.5%। आपने किसी संख्या को 12.5%, 12.5%, 12.5% 3 बार बढ़ाया, तो 3 बार बढ़ाने के बाद उस संख्या की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा? फाइनल वैल्यू अर्जुन, अगर शुरुआत में 1000 जवान थे तो अब 729 रह गए। आपने किसी संख्या को 12.5%, 12.5%, 12.5% 3 बार बढ़ाया सक्सेसिवली, तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। किसी संख्या को 1/8 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 की 3 बार गुणा करनी है, 3 बार, 3 बार गुणा करनी है, तो सीधा सीधा क्यूब, इसका क्यूब कर दीजिए। तो 9 का क्यूब 729 है भी मेरे दोस्तों, 8:9। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 3 बार का क्या होगा, इसका क्यूब ले लेंगे मेरे दोस्तों, 512:729। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाए। ठीक है, अब किसी को कोई समस्या तो नहीं इसमें? वेरी गुड, आगे चलेंगे। सेम ऐसे ही ये वाला सवाल था। अगला सवाल, मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% कम हो जाती है, डेप्रिशिएट हो रही है हर साल मोटरसाइकिल की कीमत 4%। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर? 2 साल बाद इस मोटरसाइकिल की कीमत क्या होगी? अगर प्रेजेंट में मोटरसाइकिल की कीमत 75,000 रुपए है, बताइए, ये तो बहुत बेसिक सवाल है। मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 4% कम हो जाती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। आज 100 रुपए की है, अगले साल 96 की हो जाएगी, 4% कम, फिर और 4% कम हो जाएगा 96 में से भी। तो अगर प्रेजेंट में मोटरसाइकिल की कीमत 75,000 रुपए है, तो पूछा 2 साल बाद क्या होगी? अगर हर साल कीमत 1/25 हो रही है, 1/25 डिक्रीज हो रही है, 1 साल बाद कीमत ये होगी 24/25 गुना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर देंगे। आपसे 2 साल बाद मोटरसाइकिल की कीमत पूछी है, तो पावर क्या हो जाएगा? 2, इसकी पावर 2। बात समझ में आ गई? कोई भी इसमें समस्या आप लोगों को? जितना सेम परसेंटेज से जितनी बार चेंज करने के लिए बोला गया है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर हो जाएगी। बात समाप्त। क्लियर है? आपको यहां पे 4% डिक्रीज करना है 2 बार, 4% डिक्रीज कर रहे हैं 1/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 24/25। 2 बार डिक्रीज करना है तो पावर 2, 3 बार करना है पावर 3, 4 बार करना है तो 4 बार गुणा करेंगे पावर 4, 5 बार करना है 5 बार गुणा करेंगे पावर 5। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों 25 देखिए, 24 का स्क्वायर तो 576 हो जाएगा ऊपर। अबे 25 स्क्वायर है, 25 से 75,000 3,000 बार जाएगा, फिर 25 से 3,000 को मेरे दोस्तों काटेंगे तो कितना आएगा? अबे 25 से 8 होता है ना मेरे दोस्तों 1000, तो सॉरी 25 चौका 100, तो ये चला जाएगा मेरे दोस्तों 120 बार। यूनिट डिजिट जो भी आएगा मेरे दोस्तों, जीरो के बाद 2 यूनिट डिजिट आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट नहीं हो सकते, 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं। ठीक है ना? देखिए मेरे प्यारे भाई, हालांकि मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप यहां से कर लोगे, पर आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 24 दिखाई दे रहा है, 24 में मेरे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है,
ना, ये वाला मल्टीपल है, ये तो आ ही नहीं सकता मेरे दोस्तों, 75,000 से 72,000, तो ये वाला एक करेक्ट हो गया, 9 का मल्टीपल है, सी ऑप्शन, 69,120 रुपीज। एक और आसान से सवाल करिएगा। बोलो। भाग दे दिया राणा, आता नहीं क्या तुमको? आठ का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं तेजस, आठ के मल्टीपल तो सारे ही ऑप्शन है, इसलिए देखा ही नहीं। किसी मशीन की कीमत हर साल 5% घट जाती है। अगर मशीन की प्रेजेंट में वैल्यू 4,11,540 रुपए है, तो मशीन की कीमत आपको बतानी है 3 साल पहले, 3 साल एगो। मशीन की कीमत हर साल 5% घट जाती है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 मशीन की कीमत हर साल घट रही है 1/20, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 19/20। 19/20 तीन बार में मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? पावर 3। क्लियर है? 20 का क्यूब 8,000। ठीक है भाई। 19 का क्यूब क्या होता है भूल गया मैं, 6953 है भाई। 361 और 19 6859, हाँ 6859 आएगा। 19 का क्यूब 6859। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रेजेंट में इनिशियल वैल्यू 8,000 है मेरे दोस्तों, तो 5%, 5%, 5% तीन बार डिक्रीज करोगे तो अब वैल्यू 6859 हो जाएगी। सवाल में 6859 की वैल्यू दे रखी है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कितने गुना है, बिल्कुल 6 गुना कर रखा है। 9 है ना, 4 आ रहा है, 9 छिक्का 54, 60 टाइम्स आपको दे रखा है साफ साफ। भाई 7,000 छिक्का करेंगे तभी तो 42,000 के नजदीक पहुंचोगे, तो इसका भी 60 गुना आ जाएगा, यानी कि 4,80,000 रुपए इनिशियल वैल्यू होगी। आंसर जो भी आएगा वो 8 का मल्टीपल आएगा, ये भी चेक कर सकते हैं। नहीं वर्षा तुम पागल हो, बिल्कुल खत्म, एकदम कुछ नहीं पता तुमको क्या चल रहा है। गणित तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें हिंदी और इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही है। इनिशियल वैल्यू आपको प्रेजेंट में ये दे रखी है, इनिशियल वैल्यू पूछिए 8,000, 60 टाइम्स। ठीक, चलिए, तो आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल करेंगे दोस्त। बाय।